नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री को विदेश यात्रा की नहीं मिली अनुमति। सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम की यात्रा पर जाने वाले थे भूपेश बघेल। रमन और कौशिक का भूपेश सरकार पर अटैक। रमन ने कहा कांग्रेस सेना को करना चाह रही कमजोर। कौशिक बोले राज्य को नक्सल क्षेत्र बताने में कहां से आएगा निवेश। गोबर की रिकॉर्ड खरीदी पर महिला समूह और किसान सीएम से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री को उपहार में दिया गाय बछड़ा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 3 देशों का दौरा कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें इन देशों में यात्रा की अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री ने रविवार को खुद इसकी जानकारी दी। दौरा स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया गया कि इंडोनेशिया के बाली में 21 से 24 जून तक आयोजित AVPN ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2022 में मुख्यमंत्री को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भारत सरकार ने सिंगापुर होकर जाने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा ED और अग्निपथ योजना से देश भर में जो आग लगी है उसकी वजह से भी उनकी यात्रा स्थगित हुई है। तो कारण ये है कि सिंगापुर और उसके बाद बाली जाने का था, तो वो परमिशन सिंगापुर होते भारत सरकार से नहीं मिली और इस कारण से एक वो कारण है। और दूसरा अभी दिल्ली में जिस प्रकार से ये अग्निवीर और नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर जो घटनाक्रम पूरे देश भर में चली है, उसके चलते भी ये स्थगित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस देश विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ में इतना गिर चुकी है कि देश को कमजोर करने की हरकतें लगातार कर रही है। कांग्रेस सेना को कमजोर करना चाहती है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। देश विरोधियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उद्योग मंत्री के विदेश दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए यह कहते हों कि मैं नक्सली क्षेत्र से आता हूं, उस राज्य में कौन निवेशक यहां जोखिम लेने तैयार होगा। जो राज्य भारी भरकम कर्ज के नीचे दबा हो, वहां की सरकार पर कौन निवेशक यह भरोसा करेगा कि औद्योगिक विकास के लिए सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। राज्य की सबसे प्रभावशाली ग्रामीण आर्थिक नीतियों में से एक छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रिकॉर्ड 144 करोड़ रुपए से अधिक की गोबर खरीदी की गई है। इस योजना की सफलता पर गौपालक महिलाओं और किसानों ने सीएम निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया और एक गाय बछड़ा आशीर्वाद स्वरूप मुख्यमंत्री को भेंट किया। इस दौरान भावुक हो गए मुख्यमंत्री ने गाय बछड़े की आरती उतारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर कहा कि छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसानों और महिलाओं के जीवन में आर्थिक समृद्धि और खुशी ही छत्तीसगढ़ मॉडल का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के परिवार के सदस्य हैं और परिवार की खुशी में ही उनकी खुशी है। पिछले कुछ दिनों से दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूटपाट की वारदातों से परेशान पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो पूरा गिरोह पकड़ में आ गया। गिरोह में शामिल युवकों ने लकड़ी से नकली AK-47 बंदूक तैयार किया, जिसे दिखाकर वे खुद को नक्सली बताते और लूटपाट करते थे। इस गिरोह ने सरपंच, सचिव के अलावा बसों में भी लूटपाट की वारदातें की थी। पुलिस के मुताबिक दंतेवाड़ा के थाना कुआंकोंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत हलबारास के सचिव सुखमन यादव और मोखपाल पंचायत के सरपंच विनोद सोरी ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ हथियारबंद युवकों द्वारा रात के अंधेरे में धावा बोलकर खुद को नक्सली बताकर उनसे लूटपाट की गई। मामले में पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो आधा दर्जन युवकों का पूरा गिरोह पकड़ में आ गया। इस गिरोह ने सरपंच, सचिव और अन्य ग्रामीणों के अलावा 2 बसों में भी लूटपाट की थी। युवकों के इस गिरोह ने लकड़ी से असली की तरह नजर आने वाले AK-47 हथियार बनाए और उसमें पुलिस पोच, जिसे मैगजीन होल्डर भी कहा जाता है, तथा काला गमछा से कवर करके लोगों को धमकाया करते थे। इसके अलावा इन्होंने नकली वायरलेस भी बनाकर रखा हुआ था। इन सभी को न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। पुलिस के पास सूचना आई थी कि कुछ लोग हथियारबंद होकर रात को लगभग 1 से 4 बजे के बीच गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से लूटपाट किए हैं। ऐसी ही सूचना मिली थी मोखपाल के सरपंच विनोद सोरी के यहाँ से और ग्राम हलबारास के सचिव सुखमन यादव के यहाँ से लूटपाट की सूचना मिली थी कि कुछ हथियारबंद नक्सली जो अपने आप को बता रहे थे वो आए थे और उनसे लूटपाट किए थे। तो इन सभी आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: भूषण मरकाम, साकिन मडेंदा अरणपुर, लखन नाग,
साकिन हल्बरास, अनंतनाग साकिन हल्बरास, विशाल साकिन हल्बरास, दीपक ठाकुर साकिन गोंगपाल, गौरीशंकर नाग साकिन हितावर। तो इन सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। देश के कई राज्यों में भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ का विरोध छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। योजना के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। हालांकि रायपुर सहित अन्य जिलों में इसका असर देखने को नहीं मिला। बाजार सामान्य दिनों की तरह खुला रहा। किसी तरह के विरोध प्रदर्शन की स्थिति शहर में नहीं बनी। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को केंद्र से मिली जानकारी की वजह से प्रदेश के पुलिस अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों के एसपी को जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी उपद्रवी पर फौरन कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश हैं। जांजगीर व कोरबा जिले में भी किसी तरह का कोई विरोध या हंगामा नहीं हुआ। भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। शहर की तमाम बाजार और दुकानें खुली रहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।